दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं वाले के लिए आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, और वो भी हिंदी सब्जेक्ट का। इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सारे प्रश्न हम बताएंगे और वो भी हल सहित। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी प्यारे बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए धमाका जो वीडियो है हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं, जो कि अधिक से अधिक आप लोगों को देखने हैं। हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको भी आप जाकर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए हमने आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ें अपलोड कर रखी है। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो यहाँ पर परशुराम ने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटा था। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परशु बिलो के महीप कुमारा। ठीक है, अर्थात सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्श की तरफ देख, ऐसा परशुराम ने लक्ष्मण जी से कहा था। अगला है, फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो जब फागुन माह होता है ना, उस समय आपकी ऋतु आ जाएगी वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई ऐसा छंद है जिसको सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें सभी मात्राएं समान होती है, मतलब प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ वाला जो है आपका करेक्ट होगा। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और गाते समय खंजड़ी बजाते थे। तो यहाँ पर आपको खंजड़ी उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका पांचवा जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तीसरा पद प्रधान है, मतलब बहुब्रीहि समास आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो आएंगे इस चैनल पर, और लाइक जरूर करके जाइएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, इसमें आप लोगों को बताना है। काटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको बताया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक हैं। यहाँ पर आप लोगों के अज्ञेय जी आप इसमें उत्तर के रूप में बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर छंद के प्रकार होते हैं। तो छंद जो है इसमें मुख्य रूप से छंद के 3 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव आप लोगों को उत्साह बताना है, क्योंकि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। सभ्यता का परिणाम है, तो सभ्यता जो है ये संस्कृति का परिणाम आप लोगों का उत्तर में लिख देंगे। ठीक है, संस्कृति आप लिखेंगे। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो यहाँ पर सीधा संबंध आप लोगों को उत्तर के रूप में बता देना रहेगा। कमेंट करके बताइए, 2 बार में आपको इसका उत्तर बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी। यहाँ पर आपको रेलगाड़ी उत्तर के रूप में बताना है। अज्ञेय ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा कविता लिखी थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, सत्य असत्य के रूप में। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए, तो इसमें आपको असत्य बताना है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है, इसको भी असत्य बताएंगे। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, इसमें आपको सत्य बताना है, मतलब पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा सही है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल आप लोगों को इसमें सत्य बताना है। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है, असत्य। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को सही और गलत लिखने रहेंगे। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, योग का संदेश। तो योग का संदेश किसने दिया था? उद्धव जी ने योग का संदेश दिया था। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे थे, आपको मैं बता देता हूँ, लखनवी अंदाज का है ये। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर लगी थी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इससे क्रिया के परिमाण का बोध होता है। और मैया जो है वो कड़वा तेल लगाती थी। इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलान कर देंगे। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 के सारे आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो राम भगवान ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो जो दोहा छंद होता है ना, इस दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो आपको उत्तर में बताना है, खेती बाड़ी का काम करते थे।
जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं क्रिया। ठीक है। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य आप लोगों का कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। गंतोक का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर गंतोक का अर्थ आप लोगों को क्या बताना है? पहाड़ बता देना रहेगा। ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट याद करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे।